नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे की, जो पूरी दुनिया की सुरक्षा और राजनीति से जुड़ा है। ये है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की संभावना का मुद्दा, और इजराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको बताएंगे। अमेरिका और ईरान कई महीनों से इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, और अब खबरें आ रही हैं कि ये डील बनने वाली है। उनके बीच परमाणु समझौता होने वाला है, न्यूक्लियर डील फाइनल होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक फायदेमंद समझौता बताया है। उनका कहना है कि इस डील से दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और परमाणु हथियारों के फैलाव पर रोक लगेगी। लेकिन इस डील को लेकर इजराइल का रुख बहुत कड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए। उनका मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हम किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी में है, और जिसके लिए ईरान भी तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला इतना तेज और जोरदार हो सकता है कि अमेरिका के पास इसे रोकने का मौका नहीं होगा। लेकिन ईरान भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने भी कहा कि अगर कोई हमला करता है तो उनका जवाब बहुत सख्त होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे जो वो कभी नहीं भूलेंगे। به مقامات آمریکایی هم میگوییم ما برای هر سناریویی آماده هستیم. کشور ما هرگز تسلیم اراده سیاسی دیگران نمی شود. ما در عرصه دفاعی مسلطیم. همواره برای غلبه بر بزرگترین قدرت جهان قدرت انباشته ایم. این فرض ما بوده است که ما در یک نبرد بزرگ با یک قدرت بزرگ درگیر خواهیم شد. इस मामले में ईरान परमाणु कार्यक्रम को यूरेनियम संवर्धन को अपनी रेड लाइन मानता है। इसका मतलब है कि वो इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे बंद कर दे ताकि वो परमाणु हथियार ना बना सके। इजराइल के पास बहुत आधुनिक हथियार और तकनीक ऑलरेडी है। उनके पास ऐसे फाइटर जेट और मिसाइलें हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इजरायली सेना के अधिकारियों ने बताया है कि वो इस हमले के लिए तैयार है। ये मामला और जटिल होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका इस डील को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। ट्रंप सरकार का मानना है कि इस डील से मध्य पूर्व में शांति आएगी, लेकिन इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि ये डील जल्द पूरी हो ताकि तनाव खत्म हो और युद्ध का खतरा टले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि परमाणु हथियारों के फैलाव को रोका जाना चाहिए, लेकिन इस मामले पर नेतन्याहू का मानना है कि ये डील कमजोर है और इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। इसलिए इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। इजराइल की चिंता की वजह से ये मामला अब सिर्फ 3 देशों का नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल बन गया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और यूरोप भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले से मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। ईरान अपनी आर्थिक परेशानियों को भी इस डील से हल करना चाहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रुक जाए। Will there be another round of talks soon? Very soon. The Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. लेकिन इस पूरे मामले में अब सवाल ये है कि क्या ये डील सच में शांति ला पाएगी या फिर इससे दुनिया में और तनाव बढ़ेगा। समय बताएगा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। इस पूरे मसले में कई राजनीतिक और कूटनीतिक बातें जुड़ी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये परमाणु डील शांति का रास्ता है या फिर नई लड़ाई का कारण बनेगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ताजा और अच्छी जानकारी मिलती रहे। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।
600 दिन पहले छिड़ी ये लड़ाई हजारों लाशें बिछ गईं। कई देश खाक हो गए मगर ना युद्ध रुका ना ही मौत का तमाशा। बम और बारूद के बाद भूख की त्रासदी गजा को दहला रही है। खाने पीने की चीजों के लिए गजा में लाशें बिछ रही हैं। हमास इजराइल युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ एटम बम की बातें हो रही हैं। महाविनाश के हथियारों का शोर सुनाई दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, ईरान के सुप्रीम लीडर हो, सब एटमी हथियार पर बयान दे रहे हैं क्योंकि बात ईरान के परमाणु हथियारों पर आकर ठहर गई है। इजराइल जिसे तबाह करने के लिए किसी के रोके नहीं रुकने वाला। नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है। गजा में इजराइल का दुश्मन हमास दम तोड़ रहा है। लेबनान में इजराइल का दुश्मन हिजबुल्लाह बेदम हो चुका है। सीरिया में इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम हो चुका है। इराक में इजराइल के दुश्मन कट्टर लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। यमन में हूती के होश अमेरिका और इजराइल ने उड़ा रखे हैं। तो क्या अब इजराइल असली दुश्मन पर हमला करने जा रहा है? क्या ईरान के एटमी अड्डों की तबाही शुरू होने वाली है? इजराइल ने जिसे टारगेट बनाया वो खल्लास हुआ। दुश्मनों की गिनती भी इजराइल नहीं करता। कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इजराइल को जिसने छेड़ा है वो तबाह हुआ है। लेकिन ईरान ऐसा दुश्मन है जिसने इजराइल को जंगी जेट का जवाब हाइपरसोनिक मिसाइल से देता रहा है। ईरान ने इजराइल में घुसकर मारने की जुर्रत तक दिखाई है। एक बार नहीं, 2 बार ईरान इजराइल को दहला चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान ने नेतन्याहू को कभी भी सुकून से नहीं रहने दिया है। वहीं जब से ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच एंट्री ली, सारे समीकरण नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं ट्रंप वो होने नहीं दे रहे। इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के बाद ही शांति मिलेगी, जबकि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल करने के करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं। Will there be another round of talks soon? Very soon. The Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. ट्रंप की उम्मीद कायम है। ट्रंप को ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान अपने एटमी अड्डे की IAEA के साथ अमेरिका की भी निगरानी के लिए राजी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। ईरान के लिए ये रेड लाइन है जिसे अमेरिका को क्लियर कट बता दिया गया है। یک گامی در جهت حل و فصل این 2 مکان باقی مانده برداریم. قولیه که آقای گروسی داده و امیدوار هستیم که با گفتگوها و بررسی هایی که در میدان انجام میدن امروز یک گام رو به جلو داشته باشیم.